तो उसके बाद फिर बाबर का, जैसे आपने बोला कि दिक्कत कहाँ आई, वो फैसला मुझे लगता है बाबर को 2 साल से अभी तक डैमेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि विक्रानत गुप्ता आजकल पाकिस्तान लाहौर में मौजूद है और आज उन्होंने एक बार फिर से मोहम्मद आमिर के साथ इंटरव्यू किया गया है। आपके साथ शेयर करते हैं कि मोहम्मद आमिर से उन्होंने क्या सवालात किए गए हैं और मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिए हैं। आइए सुनते हैं कि मोहम्मद आमिर और विक्रानत गुप्ता के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। हमारे साथ रहेगा, सुनते हैं ये बहुत अहम और दिलचस्प इंटरव्यू। जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं, लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए और वहां से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है। टीम भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इंसान ही है ना। मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन साहब चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ से शुरू करवा दी कि एक सीरीज़ के लिए एक लड़का बना, वो एक सीरीज़ आ रहा, वो हट गया, एक लड़का 4 साल से कप्तान था, वो लगा रहा, वो 3 महीने के बाद फिर आ गया। तो ये आपने डैमेज तो किया ना ये फैसला करके, और फिर बढ़ती है डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग, आप हर्ट होते हो। एक बंदे को 4 साल, मुझे एक सीरीज़, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी सिस्टम का ही कसूर है, क्योंकि आपको लड़कों को, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि वो चीज़ें देनी चाहिए थी जिसके वो हकदार थे। यस, उनको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ा रहे थे, बिल्कुल फेयर इनफ, मैच फीसिस बढ़ा रहे थे, फेयर इनफ। जब एक बंदा एक चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सका और 4 साल से आप देख रहे हो कि इवेंट में वो नहीं कर सका, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर बाबर का, जैसे आपने बोला कि दिक्कत कहाँ आई, वो फैसला मुझे लगता है बाबर को 2 साल से अभी तक डैमेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। जी दोस्तों, आपने मोहम्मद आमिर और विक्रानत गुप्ता का जो इंटरव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया गया कि मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिए हैं और विक्रानत गुप्ता ने क्या सवालात किए हैं। और आजकल इंडिया से मैच पाकिस्तान हारने के बाद विक्रानत गुप्ता जो है वो पाकिस्तान आ चुका है। उन्होंने कई पाकिस्तान के जो मीडिया के मशहूर यानी फेमस मीडिया वाले जो हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं, अहमद शहजाद से भी उन्होंने मुलाकात किया है। तो आज उन्होंने मोहम्मद आमिर से मुलाकात किया और मोहम्मद आमिर ने जो जवाब दिए हैं वो आपने सुन ले हैं कि उन्होंने बाबर के हवाले से क्या कहा कि बाबर को जब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कप्तान बनाया, यानी पहले जब वो कप्तानी कर रहे थे और वर्ल्ड कप के बाद जो है बाबर आजम को फिर कप्तानी से हटा दिया और इसके बाद दोबारा फिर दूसरी मतलब 2023 का वर्ल्ड कप जो आ गया, फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। और दूसरी बार जो कप्तान बनाया गया वो मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम को जो है वो ज़बरदस्ती कप्तान बनाया गया है और बाबर आजम दूसरी दफ़ा कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। और विक्रानत गुप्ता ने भी यही सवाल अहमद शहजाद से भी किया था और अहमद शहजाद ने भी यही जवाब दिया था कि बाबर आजम दूसरी दफ़ा कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। तो टीम जो है इस वजह से ख़राब है कि जो खिलाड़ी जहाँ पे परफॉर्म करता है उसी जगह पर अपने खिलाड़ी को जो है मौका नहीं देता है। फ़खर जमान को अगर आप देखें तो फ़खर जमान एक ओपनिंग बल्लेबाज है और कहीं उनको ओपनिंग पर खिला रहे हैं, कभी दूसरे तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं, तो इसलिए टीम ख़राब है। पाकिस्तान की टीम पता बहुत ही टाइम से आ रही है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए 20 वनडे टेस्ट और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले, लेकिन पाकिस्तान की टीम की ना ओपनिंग जोड़ी बरकरार रखी गई और ना ही
जो खिलाड़ियों की अपने नंबर्स होते हैं उनको भी अपने नंबर्स पे नहीं रखा गया और वर्ल्ड कप में ही वो चेंजेस करते रहते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी चेंजेस करते रहते हैं। उनकी जो है खिलाड़ियों को अपनी जगह नहीं देते, अपनी जगह पर खिलाड़ियों को नहीं रखते। फ़खर जमान को अगर आप देखें ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको ओपनिंग के ऊपर खिला दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी में उनको तीसरे चौथे नंबर पे जो है खिलाया गया, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम की जो है थोड़ी सी मुश्किलात इसी वजह से भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अपनी मोहम्मद आमिर और विक्रांत गुप्ता का इंटरव्यू सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जिसके जहन में कोई ख्याल हो, कोई राय हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।